नमस्कार दोस्तों। क्या आपने नोटिस किया कि क्यों कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल ईवीएम को लेकर जो विवाद किया था उस पर चुप क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन वाली बात जो थी अब बंद हो चुकी है। क्योंकि ईवीएम मशीन बेईमानी नहीं कर रही है, बेईमानी चुनाव आयोग है। और यह बात कांग्रेस पूरी तरह से डंके के चोट पर कह रही है। इसका मतलब कुछ तो अंदर तक सुराग मिला है। क्या ऐसा भी हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है और हो रहा है तो इसका मतलब चुनाव आयोग किसी के पक्ष में हो। जो कंट्रोलर चाहेगा वही होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसी चोरी पकड़ी है कि उसका खुलासा करेंगे तो इसका धमाका बहुत जोरदार होगा। खुलासा होते ही चुनाव आयोग और बीजेपी एटम बम की तरफ विस्फोट होंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या सुराग मिला और कैसी चोरी पकड़ी गई जो एटम बम के बराबर है। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं विराट विशाल यादव और आप देख रहे हैं बीवी न्यूज। दोस्तों, आपको एक ऐसी जानकारी, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे ताकि हमसे जुड़े सारी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं। वही यह भी कहे गए राहुल गांधी द्वारा कि भाजपा के लिए बेईमानी करने वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में सनसनी मचाए हुए हैं। एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव आयोग के बेईमानी को लेकर धमाका कर दिए हैं कि बिहार में भाजपा को जीतने के लिए चुनाव आयोग वोट कर काट रही है। वही बिहार सरकार SIR का एक लिस्ट जारी होता है जिसमें 65 लाख लोगों को वोटर अधिकार काटने का जिक्र सामने आया। तो वहीं एक तरफ देखा जाए विपक्ष के वोटरों को बांग्लादेशी, घुसपैठियों और रोहिंग्या बताकर वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जा रहा। जो दलितों को और गरीब को बाबा साहब ने मताधिकार दिए उसे छीनने का शतरंज भी चल रहा बीजेपी सरकार द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा। इस प्रकार से शतरंज रचा जा रहा। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी खुलासा किया कि भाजपा को जीतने के लिए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 70 लाख से ज्यादा वोट बढ़ाए थे। दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी वोट बढ़ाकर जीती थी। वही बिहार का विधानसभा चुनाव बिहार का वोट कटवाकर जीतने की साजिश रची रही है भाजपा के साथ चुनाव आयोग मिलकर। क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव हो सकता है? तो सवाल यह बनता है, घुसपैठी आया कहां से? सुरक्षा मंत्री भाजपा का है, गृह मंत्री भाजपा का है। 56 इंच वाले सरकार को कैसे कैसे चला रहे हैं और उनके मंत्री जो घुसपैठी बांग्लादेशी, नेपाली और रोहिंग्या भारत में आ गए। ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? कैसे उनका वोटर ID कार्ड बन गया भारत सरकार का, और साथ ही राशन कार्ड, आधार कार्ड किसने बनवाया? सवाल ये बनता है या नहीं बनता है? इसका जवाब कौन देगा? भाई, जो सत्ता में होगा वही ना देगा। अगर यह सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए तो बीजेपी के प्रवक्ता और नेताजी सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कह देते हैं। अगर इस तरीके से बीजेपी से सवाल पूछा जाए तो अगर यह सब भारत में घुसा तो आपकी सेना क्या कर रही थी? सवाल यह बनता है या नहीं बनता है? आपको स्पेस टेक्नोलॉजी क्या कर रहा था जो अंदर तक आया? पूरी डॉक्यूमेंट्स बना ली घुसपैठियों ने। भारत सरकार का तो सवाल किससे पूछा जाए? क्या सवाल बनता है या नहीं बनता है? अगर आप 2014 से पहले आए हैं या यह बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली घुसपैठी 2014 से पहले आए हैं तो इतने दिनों से आप कहां थे? सब जानते हुए चुप क्यों बैठे थे? इसका मतलब आप भी घुसपैठी के साथ मिले थे ताकि हम 2014 का चुनाव जीत जाए, जिसके कारण 2014 का चुनाव बीजेपी जीती भी। क्या यह समझा जाए? नहीं तो फिर क्यों? इसका मतलब आप देश को खोखला होते देख रहे थे। आप भी घुसपैठी के साथ मिले हुए थे। अब तक अगर 2014 से पहले का घुसपैठी है तो आप घुसपैठी के वोट से सरकार चलाएं इतना दिन, और अभी भी सत्ता में घुसपैठी के वोट से ही है। मोदी जी, आप खुद चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अमित शाह जी, आपका झूठी नीति देश के लोगों को मताधिकार से दूर करने वाली नीति आपको ही सत्ता और कुर्सी से दूर कर देगी। बस इंतजार कीजिए,
महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर यूपी बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, फिर भी आप चुप हैं। आखिर क्यों? इस पर आपको और आपके पार्टी की ओर से कोई ठोस प्रक्रिया नहीं आया, तो इसको क्या समझा जाए? बिहार में आपकी गठबंधन सरकार थी और आपके बीजेपी सरकार होते हुए छात्र और शिक्षक पर लाठीचार्ज करवाया गया। इसका जिम्मेदार कौन? क्या आपका यह नाकामी माना जाए? फिर आपका नाकामी तो फिर आपको कैसे? प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने भाषण में कहा बिहार की धरती पर आकर 7100 करोड़ बिहार को दिया, इसका हिसाब कहाँ गया? या आपने कोई या कहीं भी कराची कब्जा करने वाले न्यूज चैनल पर इसका चर्चा सुना है? या कोई लाहौर कब्जा करने वाली न्यूज चैनल या फिर कोई दुनिया का सबसे ज्यादा गोदी मीडिया कहे जाने वाली इस पर कहीं भी चर्चा या कोई डिबेट सुना है या हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं चर्चा की गई? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाए मीडिया से? क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछा जाए? सर, मीडिया का काम है सवाल जवाब करना, लेकिन मीडिया ईमानदारी का अवार्ड लेने में व्यस्त है। हमारी दुनिया का सबसे ज्यादा ईमानदार मीडिया को समय ही नहीं मिलता है यह सब पर चर्चा करने की। क्योंकि कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे सच मीडिया सच का अवार्ड लेने में व्यस्त हो रहते हैं। अगर सवाल पूछने वाला का जमीर मर जाए तो उत्तर देने वाला क्या करेंगे? पक्ष विपक्ष से सवाल किया जाए तब ना जवाब मिलेगा। वही बिहार से देखा जाए तो आरजेडी पार्टी से तेजस्वी यादव पूरे बिहार में वोटर लिस्ट के नाम पर और वोटर लिस्ट से नाम कटवाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें बीजेपी और चुनाव आयोग का मिली भगत के साथ कार्य करने का बार बार आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं और लेकिन कुछ राजनीति के लोग का कहना है तेजस्वी बाबू दो दो वोटर आईडी बना रखे हैं, इसलिए उनको परेशानी है। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन बिहार के गरीब लाचार लोगों का क्यों मताधिकार छीना जा रहा? बिहार के 65 लाख लोगों का क्यों मताधिकार छीना जा रहा? अगर बीजेपी का यह खेल समझा जाए तो उनके विपक्ष चुनाव लड़ने वाले का नाम होना ही नहीं चाहिए वोटर लिस्ट में। जितने भी मेन चेहरा विपक्ष में है उनका वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया जाए, ताकि चुनाव ना लड़ सके और ना लड़ेंगे। जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो कैसे लड़ेंगे चुनाव? तो इस तरीके से चुनाव राजनीति में हमारे ओर ही खींचा चला जाए। दोस्तों, आपको बता दे, बिहार चुनाव से पहले पहलगाम घटना जैसे घटना का अंजाम दिया गया, फिर भी हमारी मीडिया, गोदी मीडिया क्या दिखा रही मालूम नहीं। चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार बुरी तरह पछाड़ा भारत को। चीन और अमेरिका के एडवांस रडार सिस्टम से फिर भी हमारे गोदी मीडिया झूठ पर झूठ दिखाकर मोदी जाप करती रही, देश को हर जगह नाक कटाया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? कोई लाहौर तो कोई कराची कब्जा कर रहा, कोई पाकिस्तान एयरबेस पर भारत का बॉर्डर बनाने चले गए थे। यही वजह रहा कि भूखा नंगा पाकिस्तान भारत का मजाक बनाया इंटरनेशनल मंच पर। आज हमारी मीडिया की वजह से हर जगह नाक कटी, लेकिन सच्चाई तो चुनाव जीतना था बीजेपी को, उससे भी नहीं हुआ तो लोग सारी चापलूसी और देश के साथ गद्दारी करते नजर आए। तो मोदी जी बिहार को फिर ठगने चले, लेकिन बिहार ने खदेरा इस बार, जिसमें देखा गया बिहार के कई रोड शो फ्लॉप हुए थे। सब जगह मुंह के खाने के बाद मोदी चाचा अब लोग का मताधिकार छीनने पर लगे हुए हैं। अगर अभी भी आप नहीं जागोगे तो फिर आप अपने पूर्वजों की तरह पिछवाड़े में झाड़ू और गले में मटका टांगना और जिहुजूरी करने का आदत डाल लेना। दोस्तों, आपका बिना समय लिए मुद्दों की बात करते हैं, और मुद्दों की बात किया जाए कि बिहार चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो पहले बिहार में वोटरों की संख्या 60 करोड़ 89 लाख वोटर थे, जो अब 7 करोड़ 24 लाख वोटर बचे हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक 22 लाख 34 हजार लोग मर चुके हैं। वहीं 36 लाख 28 हजार लोग अब बिहार में नहीं रहते, पलायन कर गए। इस प्रकार से बिहार सरकार और बिहार एसआईआर का डाटा आता है। यह आंकड़ा बिहार एसआईआर के मुताबिक बताया गया है। वहीं 7 लाख वोट दूसरे गड़बड़ी होने के कारण हटा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 लाख लोगों का वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो बात यह आता है, जितने भी अनपढ़ गरीब सबको छोड़ दो, बाकी अपने लोग को मताधिकार देकर चुनाव एक फॉर्मेलिटी पूरा करो, बाकी सब पर तो कब्जा हो ही जाएगा। इस प्रकार से बीजेपी का ये लग रहा है। कहीं इस प्रकार तो नहीं खेल खेला जा रहा बीजेपी द्वारा?
वहीं राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल करते नजर आए और आरोप भी लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में 65 वर्ष के आयु के लोग का नया वोटर लिस्ट में जोड़ा। ऐसा क्यों? बिहार में नियम चेंज क्यों? ऐसा क्या हुआ जो बिहार में नियम चेंज? क्या चुनाव आयोग केवल बिहार चुनाव में घुसपैठी के बारे में सोचे हैं, या इससे पहले उनका दिमाग कहाँ था? इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा? महाराष्ट्र चुनाव में सब चुप क्यों थे? वहीं 70 लाख से ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में नए कहां से आ गए? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिजिटल डाटा चुनाव आयोग से मांगा तो डिजिटल डाटा वाली कानून ही चुनाव आयोग ने बदल दी। जी हाँ दोस्तों, यह राहुल गांधी अपने बयान में कह रहे थे। क्या हमारा यही स्वतंत्र भारत है और संवैधानिक भारत? और चुनाव आयोग ने कहा 45 दिनों से ज्यादा डाटा अब नहीं रखते। अगर देखा जाए तो पूरी तरह तानाशाह चल रहा है बीजेपी और आरएसएस का भारत में। राहुल गांधी जो कांग्रेस नेता है, चुनाव आयोग को बेईमानी को बताते हैं और भाजपा के लिए वोट चोरी कर बीजेपी को जिताने की आरोप भी लगाते हैं। क्या इस प्रकार बयान देते नजर आए? इसकी सच्चाई क्या है पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से कुछ हद तक बातों में सच्चाई जरूर है और जिस तरीके से कुछ बातों में सच्चाई दिखी है, तो बिना आग लगे धुआं नहीं हो सकता। दोस्तों, यह तो अपने कहावत सुनी होगी। वहीं राहुल गांधी चुनाव आयोग को बीजेपी का वोट चोरी करने का एजेंट बताते हैं। वहीं राहुल गांधी चुनाव आयोग को धोखाधड़ी और 100% सबूत देते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो सुनने के बाद आपको रोंगटे खड़ा हो जाएंगे क्या? इसी प्रकार से वही राहुल गांधी सबूत के आधार पर यह भी कहा कि हमें कोई सवाल जवाब चुनाव आयोग से भरोसा की बात नहीं करनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के अंदर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मेरा शक था मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, यह राहुल गांधी बयान देते हैं, वह भी सही निकला। उसके बाद लोकसभा चुनाव में शक था, वह भी सही निकला। ये राहुल गांधी बयान में अपने कहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा महाराष्ट्र चुनाव में शक था, वह भी सही निकला। आखिर क्या राहुल गांधी के पास इस तरीके का सबूत है? तो सवाल यह है, जब तक शक निकल रहा तो डायरेक्ट क्यों नहीं सरकार पर हमला करते राहुल गांधी जी? तो ये सवाल हम लोग क्यों उठा रहे हैं? आप लोग डायरेक्ट सवाल क्यों नहीं करते? आखिर इतनी विलंब क्यों कर रहे हैं जब आपको सब सबूत है आपके पास? तो वहीं राहुल गांधी ने करारा जवाब देते हुए कहा, जो अधिकारी बीजेपी के साथ भ्रष्टाचारी कर रहा है उसे रिटायरमेंट के बाद भी बख्शा नहीं जाएगा। यह रिपोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव।